बालाघाट में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, इनामी नक्सली ढेर कई। नमस्कार, देव दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। हमारा देश विभिन्न संस्कृतियों और मान्यताओं का देश है। हजारों देवी देवताओं को यहाँ पूजा जाता है। यहाँ हर मंदिर की कोई ना कोई कहानी है। चमत्कारों से भरा है लगभग हर मंदिर का इतिहास। कुछ ना कुछ मान्यता जुड़ी होती है हर एक मंदिर के साथ। देव दर्शन में आज इसी के बारे में चर्चा करते हैं। कवर्धा जिले के ऐतिहासिक पुरातत्व महत्व के स्थल भोरम देव मंदिर की खूबसूरती देखते ही बनती है। 1000 साल पुराना मंदिर आज भी मजबूती के साथ यहाँ पर खड़ा है और इसकी तुलना खजुराहो के मंदिर से की जाती है। मंदिर के दीवारों पर उकेरी गई कलाकृति अद्भुत है, जो इसे दूसरे मंदिरों से अलग बनाती है। मंदिर का निर्माण फणी नागवंशी राजा गोपाल देव के शासनकाल में हुआ था और उस मंदिर के 3 द्वार हैं, पूर्व, उत्तर और दक्षिण दिशा में। मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ है और मंदिर के हर हिस्से में कलाकारी की गई है। मंदिर में शिवलिंग 5 फीट नीचे गहराई में स्थापित है और ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 6 माह की रात में हुआ था। छत्तीसगढ़ का खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध कवर्धा का भोरम देव शिव मंदिर। यहाँ साल भर श्रद्धालु पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। खासकर विदेशी पर्यटक भी यहाँ पहुँचते हैं, जो यहाँ की सुंदरता के कायल हो जाते हैं। जो एक बार इस क्षेत्र में आ जाता है वो बार बार आना चाहता है। यहाँ की भव्यता प्रकृति का उपहार है। भोरम देव की पावन धरा। खैर, मैं तो लोरमी क्षेत्र से आया हूँ। यह पहाड़ों के बीच में स्थित है भोरम देव मंदिर। यहाँ जितने भी श्रद्धालु लोग आते हैं उसके हर का मनोकामना पूर्ण होता है और बहुत ही ऐतिहासिक जगह है ये और ये प्राचीन काल से है। यहाँ के कैसा लगा? यहाँ बहुत अच्छा लगा और आए हैं, नारियल वारियल चढ़ाए हैं और घूमे हैं और इससे लगा हुआ और है और आएंगे इसके बाद। हाँ जरूर। ये बहुत पुराना हुआ मंदिर है, इसलिए सब मानते हैं, इसलिए आते हैं। आज हम लोग भी आए हैं, ये हमारा दूसरा रोज था इसलिए आए हैं और बहुत ही लोग आते हैं। सावन में बहुत माना जाता है ये और मनोकामना बहुत लोग मानते हैं, तो इसलिए सब लोग आते हैं और मनोकामना सबका पूर्ण होता है। और आगे में और है, बहुत पुराना मंदिर है ये, राजा जो पहले थे उनका है ये। साल में यहाँ भोरम देव महोत्सव, महाशिवरात्रि व पूरे सावन माह में विशेष आयोजन होते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। कवर्धा जिले में स्थित ऐतिहासिक भोरम देव शिव मंदिर लोगों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहाँ भगवान भोलेनाथ सभी भक्तों की मुराद पूरी करते हैं। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं, मनचाहा आशीर्वाद मांगते हैं, जो पूरा भी होता है। सुप्रसिद्ध भोरम देव शिव मंदिर यहाँ पे विराजमान। आप देख सकते हैं कि अद्भुत कलाकृति के लिए इसकी विशेष पहचान है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन के लिए पहुँचे जाते हैं। इसे खजुराहो कहा जाता है क्योंकि जो मध्य प्रदेश के खजुराहो से इसकी कलाकृतियों की तुलना की जाती है। यहाँ अद्भुत कलाकृति जो है वो इसमें दीवारों में अंकित है और 3 दिशा में इस मंदिर का दरवाजा है, जिसका अलग अलग तीनों द्वारों की खासियत है। और इसमें गर्भगृह में जो है शिवलिंग विराजमान है। जो 11वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया गया है, तब से अब तक लोगों की अपार आस्था जो है इस मंदिर से जुड़ी हुई है, जो आज भी जो दूर दूर से जो है यहाँ पे दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुँचते हैं। भोरम देव शिव मंदिर के ठीक बगल में बूढ़ा महादेव विराजे हैं, जिसकी विशेष पूजा करने से निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है। ऐसे कई श्रद्धालु हैं जिनकी इच्छा भोलेनाथ ने पूरी की है।
खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध भोरमदेव शिव मंदिर के ठीक बाजू में प्राचीन बूढ़ा महादेव का मंदिर है, जिससे संतान प्राप्ति के लिए जाना जाता है। यहाँ पे श्रद्धालु जो है आके पूजा अर्चना करते हैं और जो भी उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, खासकर जो है संतान को लेकर जो भी उनकी कामना होती है वो पूर्ण होती है। कई ऐसे श्रद्धालु हैं जिनके द्वारा जो है उनकी मनोकामना पूरी हुई है और यहाँ पे आके जो है वो पूजा करते हैं। हर साल में जो है यहाँ पे पूजा होती है, श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचते हैं और जो मंदिर की खासियत है उसे लेकर यही है कि संतान प्राप्ति के लिए मंदिर सिद्ध माना जाता है। देखिए, भोरमदेव के मुख्य मंदिर के आजू बाजू में 3 मंदिर अलग से दिखाई पड़ते हैं, जिसमें ठीक बाजू में एक टूटा फूटा सा मंदिर है, जिसको प्राय बोलचाल की भाषा में बूढ़ा महादेव का मंदिर माना जाता है। और संतान प्राप्ति के लिए जो लोग आते हैं वो इसी मंदिर में जाके अपनी मान्यता मांगते हैं और कहा जाता है कि इस मंदिर में जो भी मान्यता मांगे वो अवश्य पूरी होती है। इस मंदिर के भोरमदेव मंदिर के जो दक्षिण दरवाजे के पास में गणेश जी और हनुमान जी की बहुत ही आकर्षक प्रतिमा बनी हुई है। हनुमान जी का वह रूप है जिसमें वो हाथों में शिवलिंग लिया हुआ है और ये उस समय की घटना है जब राम जो है रावण को मारने के बाद पश्चाताप करने के लिए, चूँकि ब्राह्मण थे रावण, तो पश्चाताप करने के लिए वो शिवलिंग की पूजा करते हैं। तो हाथ पार्थिव शिवलिंग लाने के लिए हनुमान जी को हिमालय पर्वत भेजा जाता है, उनके आने में विलम्ब हो जाता है तो भगवान अपने हाथों से शिवलिंग निर्माण कर पूजा करते हैं, जो रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। लेकिन हनुमान जी उसी दौरान पहुंचते हैं और हाथों में शिवलिंग लिए हुए बाद में उसको बाजू में स्थापित करवाया जाता है। तो इस तरह से वो रूप यहाँ पर कवर्धा के भोरमदेव में देखने को मिलता है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि यहाँ निसंतान दंपति के लिए पूजा की जाती है, जिसका फल उन्हें जरूर मिलता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा सब पर होती है। देखिए, हमारे जस्ट भगवान श्री भोरमदेव जी महादेव जी के वामांग स्थल में जो है भगवान बूढ़ा महादेव जी हैं और आज भी ऐसा है कि जिनके घर परिवार में संतान नहीं होता वे लोग आकर के भगवान श्री बूढ़ा महादेव जी का पूजन करते हैं और पूजन करने के बाद भगवान महादेव जी को अपनी गोदी में उठा करके रखते हैं। अपनी जो विशेष कामना है, विशेष मनोकामना है संतान प्राप्ति का, उसे मन ही मन भगवान को निवेदित करते हैं। अब आज भी एक नहीं कई हजार श्रद्धालु यहाँ आए हैं और सभी की मनोकामनाओं को भगवान निश्चित ही रूप से पूर्ण करते हैं, इसमें कोई संशय करने की बात नहीं है। पास ही मंदिर से लगी बजरंग बली की दुर्लभ प्रतिमा स्थापित है, जिनके हाथ में शिवलिंग है। ऐसी प्रतिमा कहीं और देखने को नहीं मिलती। भोरमदेव में भगवान भोलेनाथ साक्षात विराजित हैं। प्रकृति की गोद में बसा भोलेनाथ बाबा का धाम सभी भक्तों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। देखिए, कवर्धा जिला जो कबीरधाम जिला है वो भोरमदेव मंदिर यहाँ का काफ़ी प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है और इसके ऐतिहासिक के साथ साथ धार्मिक महत्व का भी है और इस पे पूर्व में भी काफ़ी काम हुआ है और आगे भविष्य में पर्यटन के दृष्टिकोण से और जो यहाँ पर लोग आते हैं दर्शन करने के लिए उनकी सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए और स्थानीय रोजगार सृजन हो, इसके लिए आगे प्रयास किए जाएंगे और पहले भी इसमें काफ़ी काम हुआ है। इसी तरह कबीरधाम जिले में फॉरेस्ट का काफ़ी बड़ा एरिया है, इरिगेशन का एक डैम है और चिल्पी घाटी का एक ऐसा वैली है जहाँ पर भी नैसर्गिक सुंदरता है। तो अभी तो मैं इमीडिएट नहीं कह सकता, लेकिन इसके संबंध में काम किया जाएगा, पहले विजिट कर लें और भविष्य में इसमें रोजगार सृजन की जो भी आवश्यकताएं होगी उसको पूर्ति की जाएगी। छत्तीसगढ़ का खजुराहो यानी कवर्धा में स्थित भोरमदेव मंदिर, भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर पुरातत्व की बेमिसाल धरोहर होने के साथ ही आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। भैया बताते हैं ये बहुत प्राचीन काल से यहाँ स्थित है और बताते हैं जो भोलेनाथ की प्रतिमा है समझ वो हमारे एक बहुत पुराने छत्तीसगढ़ के मुख्य राजा के द्वारा उनको स्थापित किया गया था और मानते हैं कि 6 मासी रात में ये मंदिर का निर्माण हुआ है, जो 6 महीना दिन था और 6 महीना रात बताते हैं और ये कबीरधाम जिला में स्थित है जिनका नाम पूरी होती है। हाँ बिल्कुल, मेरी हुई है, आने वाले समय में आपकी भी होगी। सभी की होती है? हाँ सभी की होती है भैया।
खास बात यह है कि जिस कृतियों के चलते इसे छत्तीसगढ़ में खजुराहो की संज्ञा दी गई, ये मंदिर उससे भी पुराना है। मध्य प्रदेश स्थित खजुराहो के मंदिर जहां 10वीं सदी के बताए जाते हैं, वहीं इसका निर्माण समय 7वीं शताब्दी का है। इस मंदिर से जुड़े कुछ तथ्य ऐसे भी हैं जिन पर लोक चर्चा कुछ और है, लेकिन पुरातत्वविदों का सच कुछ और। यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ और अन्य प्रदेशों से भी यहाँ आते हैं हमारे बाबा त्रिकालदर्शी भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए भोरमदेव में। और यहाँ आने से आत्म एकदम शुद्धिकरण और फिर हमारे जो वो है इच्छा है उसका पूर्ति हमारे भोलेनाथ करते हैं, इसलिए हम लोग दर्शन करने। जगह भी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर ऐतिहासिक और एकदम जंगल चारों तरफ से घिरा हुआ है, प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। अब बाबा यहाँ पर प्रकट हुए हैं और एकदम साक्ष्य प्रमाण है कि हर काम जो भी हम सोच के आते हैं अपने घर से या जो भी आते होंगे सबका मनोकामना पूर्ण करते हैं भोलेनाथ। कवर्धा से करीब 16 किलोमीटर दूर मैकल पर्वत समूह से घिरा यह मंदिर करीब 1000 साल पुराना है। इस मंदिर की बनावट खजुराहो और कोणार्क के मंदिर के समान है। देखिए सन 1089 में यह मंदिर जो है निर्मित हुआ, मंदिर का निर्माण हुआ था। इस मंदिर को निर्माण कराने वाले राजाधिराज महाराज चोलवंशी राजा फणिनागवंशी राजा गोपाल देव राय, उनके द्वारा मंदिर जो है निर्मित हुआ है। इस मंदिर में जो है परम पुरातनी है और हमारे छत्तीसगढ़ में और भारतवर्ष में खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ में विशेष करके जब भी भक्तों के मन में शिव जी का नाम आता है तो केवल एक ही नाम आता है कि जय भोरमदेव, जय भोरमदेव। परम मंगलमय मंदिर है, परम पावन। यहाँ मुख्य मंदिर की बाहरी दीवारों पर मिथुन मूर्तियां बनी हुई हैं। यहाँ एक और मंदिर है जिसे मड़वा महल कहा जाता है। वहां पर भी इसी तरह की प्रतिमाएं दीवारों पर बनाई गई थीं। अब इसका पुराना स्ट्रक्चर तकरीबन ध्वस्त हो चुका है। एक महत्वपूर्ण बात और यहाँ पर देखने को मिलती है कि भोरमदेव मंदिर के बाह्य दीवारों पर मिथुन मूर्तियाँ देखने को मिलती है, जो अपने आप में बहुत अद्भुत और बहुत ही आकर्षक है। मूर्तिकला का सजीव चित्रण यहाँ पर देखने को मिलता है। एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाहूँगा मैं कि मंदिर के बाह्य दीवारों पर संगीत के तीनों अंगों का वर्णन यहाँ पर दिया गया है। एक तो है वाद्य, तो वाद्य यंत्रों का दिया गया है। दूसरा है नृत्य और तीसरा है स्वर। तो स्वर यानी व्यक्ति जब इसको देखता है तो उसकी कहानियां उसके मस्तिष्क में अपने आप चलने लगती हैं। यहाँ एक किंवदंती प्रचलित है कि इसके निर्माता राजा ने शिल्पियों को इसे एक ही रात्रि में पूर्ण करने का आदेश दिया था। मान्यता है कि उस समय 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती थी। 6 माह पूर्ण होते होते प्रातःकाल सूर्योदय तक इसके शिखर में कलश चढ़ाना शेष रह गया, इसलिए शिल्पियों ने उसे अधूरा ही छोड़ दिया। यही वजह है कि भोरमदेव मंदिर में शिखर के हिस्से पर कलश नहीं है। कलाकृति जगह देखिए, हमारे भगवान का जो है 24 अवतार प्रधान माना गया है। उन 24 अवतारों में जो है 10 अवतार भी प्रमुख हैं। उन 10 अवतारों का चित्र का दर्शन भी आप मंदिर के बाहर में दिव्य दृश्य बना हुआ है, चित्र बना हुए हैं, भगवान का दर्शन भी कर सकते हैं। एवं कई प्रकार से जो है कामुक मूर्तियाँ भी बनी हुई हैं। इसका कारण भी है कि जो है कामा क्रोधा तथा लोभा, जब तक हम काम का, लोभ का और काम क्रोध लोभ और मोह का परित्याग नहीं करेंगे तब तक हमें भगवान का दर्शन होना संभव नहीं है। ऐसे जो है दिव्य जो है दृश्य, दिव्य छवि जो है मंदिर के बाहर उकेरी गई है। ऐसा कहा जाता है कि गोंड राजाओं के देवता भोरमदेव थे और वे भगवान शिव के उपासक थे। शिव जी का ही एक नाम भोरमदेव है। इसके कारण मंदिर का नाम भोरमदेव पड़ा। ये मंदिर छहमती रात को बनाई गई है। ज़्यादातर बोलते हैं है ना, यहाँ गुम्बद नहीं थी क्योंकि छहमती रात वहाँ एक दिया रख के बनाया गया, इसलिए यहाँ के मंदिर में गुम्बद नहीं होती। तो शुरू से गुम्बद बन नहीं पाया, कुछ दिन हो गए। छहमती 6 महीने में बन चुका है मंदिर। उस टाइम ऐसे पैसा वैसा कोई मायने नहीं रखता था। भोरमदेव में कोई भी व्यक्ति आ जाए, भोरमदेव में कोई भी व्यक्ति आ जाए वो भूखा नहीं जा सकता।
बाजू में तालाब है मंदिर के, यहाँ से हर चीज़ उपलब्ध हो जाती थी उनको ज़रूरत की। जिनके पास बर्तन नहीं उनको बर्तन मिलता था, जिसके पास खाना नहीं उसको खाना मिलता था। लेकिन वही है, उसको खाओ पियो अपना धो मान के वापस उनको देना पड़ता था। कुछ लोग आए उनको लेके गए, फिर धीरे धीरे ऐसे यहाँ बहुत प्राचीन से प्राचीन मूर्तियाँ आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ का खजुराहो यानी कि कवर्धा में स्थित भोरम देव मंदिर, भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर पुरातत्व की बेमिसाल धरोहर होने के साथ ही एक आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। आप बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नई घोषणा। मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत अब घर बैठे बनेगा पैन कार्ड। सरकार के 4 साल पूरे होने पर जनता को उपहार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी गुरु घासीदास जयंती की शुभकामनाएं। मन के एक समान के प्रेरक वाक्य के साथ मनुष्य को एक समान देखने का दिया संदेश। मोरबी के लालपुर धाम में बाबा गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल। प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की। मुंगेरी में सीएम भूपेश बघेल का बयान, जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित वर्ग के लोगों को मिलेगा आरक्षण। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान, आरक्षण को राजभवन से रोकने के लगाए आरोप। अब तक राज्यपाल ने बिल पर नहीं किया हस्ताक्षर। आरक्षण को लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा राजभवन को सियासी अखाड़ा न बनाए बीजेपी। पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े का बड़ा आरोप, खुलेआम धड़ल्ले से हो रही अवैध शराब की बिक्री सरकार और अधिकारियों की मिलीभगत का नतीजा। जगदलपुर में आर्मी अफसर बताकर ऑनलाइन ठगी, फर्नीचर खरीदने के नाम पर 75,000 की ठगी। सीएम भूपेश बघेल ने अमर टापू को दी कई सौगात, करोड़ों के विकास कार्यों का किया ऐलान। भिलाई के खोरसीपाड़ क्षेत्र में फैला डायरिया, 2 दर्जन से अधिक लोग डायरिया की चपेट में। कांकेर के नक्सल प्रभावित चिलपरस में कैंप की स्थापना, विकास कार्यों में आएगी प्रगति। कैंप खोलने से जगी लोगों की उम्मीदें। बिलासपुर में ड्राई डे के दिन दोगुनी कीमत में शराब बेचने वाला गिरफ्तार, आरोपी के पास से बड़ी मात्रा में शराब बरामद। कोरबा के जवानों ने बचाई गर्भवती महिला की जान, महिला को पहुंचाया अस्पताल। स्वस्थ बच्चे को महिला ने दिया जन्म। रायपुर में लोको पायलट से लूट मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपियों का निकाला जुलूस। कल रात रायपुर रेलवे स्टेशन पर हुई थी लूट की वारदात। बिलासपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने ली एक युवक की जान, घटनास्थल पर बाइक सवार की मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। सीएम शिवराज ने नीलगढ़ में 215 करोड़ के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन, पुरानी अवैध कॉलोनियों को वैध कराने का किया ऐलान। सीएम शिवराज से गौतम गंभीर ने की मुलाकात, रहेठी में क्रिकेट प्रतियोगिता में हुए शामिल। दिग्विजय सिंह ने प्रदेश सरकार पर लगाए आरोप, कहा बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कर रही परेशान, उन पर लगाए जा रहे झूठे मुकदमे। विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में गड़बड़ी की आशंका, कांग्रेस ने बुलाई बैठक। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने किए बाबा महाकाल के दर्शन, सदन की शुरुआत करने की महाकाल से ली अनुमति। भोपाल में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने की शीतकालीन सत्र की तैयारियों की समीक्षा, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। गुना में 3 दिवसीय पदयात्रा का समापन, चाचौड़ा को जिला बनाने की मांग, विधायक लक्ष्मण सिंह भी शामिल। सरकार से नाराज बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन, सुनवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। बुरहानपुर में संविदा 3 ओर पहाड़ियों और घने जंगल के बीच स्थित भोरम देव मंदिर आज भी अपनी सुंदरता के लिए विख्यात है। इसकी अविस्मरणीय कलाकृति को देखने के लिए अन्य राज्यों के अलावा विदेशी पर्यटक भी यहां पर पहुंचते हैं। नागर शैली में बना हुआ मंदिर 5 फीट ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। मंडप की लंबाई 60 फीट और चौड़ाई 40 फीट है। मंडप के बीच में 4 खंबे हैं और किनारे की ओर 12 खंबे हैं। मंडप में लक्ष्मी, विष्णु और गरुण की मूर्ति रखी है। गर्भगृह में पंचमुखी नाग की मूर्ति, नृत्य करते गणेश जी और मंदिर के चारों ओर बाहरी दीवारों पर भगवान विष्णु, शिव,
चामुंडा की मूर्तियां लगी हैं। देखिए, भोरम देव जो है वास्तव में जो फणी नागवंश के शासक हुआ करते थे और फणी नागवंश के शासकों के द्वारा ये 11वीं सदी में बनाया गया। निर्माण काल की दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो 1065 से लेकर 1080 के बीच में इसका निर्माण माना जाता है और ये 6वें राजा गोपाल देव के शासनकाल में निर्मित हुआ। इस मंदिर की जो सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें 3 दरवाजे हैं। एक पूर्व दिशा की ओर है, एक उत्तर है और एक दक्षिण दिशा की ओर है। मंदिर की निर्माण को यदि हम देखें तो इसकी निर्माण की शैली जो है वो है नागर शैली का रूप होता है। नागर शैली में चौपहला नीचे होता है और ऊपर धीरे संकरा होते जाता है, उसको हम नागर शैली कहते हैं। नागर शैली के निर्माण के दृष्टिकोण से अत्यंत खूबसूरत इसको माना जाता है। छत्तीसगढ़ में जितने भी मंदिर देखने को मिलते हैं उनमें सबसे बेस्ट ये भोरम देव का यह मंदिर दिखाई पड़ता है। इस मंदिर के बाह्य दीवारें जो हैं बहुत ही अलंकृत हैं। इनके प्रवेश द्वार भी अलंकृत हैं और प्रवेश द्वार के तीनों दरवाज़ों पर भगवान शिव के संतानों का वर्णन यहाँ पर मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। पुरातत्व समिति के सदस्य आदित्य श्रीवास्तव ने बताया कि वर्तमान में भोरम देव मंदिर के शिखर पर कलश नहीं है, जबकि मंदिर के शिखर पर 16वीं शताब्दी तक कलश था। इसका उल्लेख मंदिर के दक्षिण द्वार के वाम पार्श्व में शिलालेख संवत 1608 के आधार पर स्पष्ट है। इसके मुताबिक महाराजा धीराज भुवनपाल के मंदिर के शिखर पर कलश था। इस मंदिर की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है गर्भगृह का। गर्भगृह बहुत ही आकर्षक है और गर्भगृह में जो भगवान शिव का रूप है उसको हाटकेश्वर महादेव के नाम से परिभाषित किया गया है। और इस मंदिर के संबंध में यदि हम देखें तो पहला जो अनुवाद है इसका वो 1802 के आसपास उजियार सिंह के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद 1864 में हुआ, फिर जनरल कनिंघम के कार्यकाल में भी इसका अनुवाद हुआ था। मांडवपति रतनपुर के महाराज बाहुराय के सहयोगी थे। वे अपने साथ संगमेश्वर का स्तंभ भी विजय स्वरूप ले गए थे। मंदिर के शिखर केंद्र बिंदु के ठीक नीचे प्रतिमा स्थापित होती है। शिखर और मूर्ति का केंद्र एक ही होने से निरंतर ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है। जब हम मूर्ति के आगे सिर झुकाते हैं तो हमारे अंदर भी वह सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। शिखर को ऊंचा बनाने का कारण यही है कि मंदिर के ऊपर से कोई भी प्रतिमा को लांघ न सके। यह है भोरम देव के शिखर पर कलश ना होने का रहस्य। 3 और पहाड़ियों और घने जंगल के बीच स्थित भोरम देव मंदिर आज भी अपनी सुंदरता के लिए विख्यात है। इसकी अविस्मरणीय कलाकृति को देखने के लिए अन्य राज्यों के अलावा विदेशी पर्यटक भी पहुंचते हैं। छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध भोरम देव में जो है पर्यटन की अपार संभावना है। यहाँ भक्त जो है दूर दूर से दर्शन के लिए पहुँचते हैं। इसके अलावा जो प्राकृतिक क्षेत्र है वो लोगों को काफ़ी आकर्षित करता है। यहाँ चारों तरफ जो है पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र है। मंदिर के ठीक सामने तालाब है जहाँ पे बोटिंग की भी सुविधा होती है, जहाँ और भी सुविधाएं बढ़ाने की ज़रूरत है जो पर्यटकों को अपनी ओर खींच सके। प्राकृतिक सौंदर्य जो है वो लोगों को इस मंदिर की तरफ आकर्षित करता है। लोग दर्शन तो करते ही हैं, श्रद्धा और आस्था तो जुड़ी हुई है, लेकिन उनको एक बेहतर पर्यटन के रूप में भी यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसे देखने के दूर दूर से आते हैं। शासन प्रशासन को इसमें और ज़्यादा जो है सुविधा बढ़ाने की जरूरत है ताकि यहाँ आने वाले पर्यटकों को लाभ मिल सके। भोरम देव मंदिर की संरचना पंचरथ प्रलंबों से हुई है। भोरम देव का मंदिर उत्तर भारत के मध्ययुगीन मंदिरों की विशेषता है। इसके उत्तर भाग में भैरव सहित कई मूर्तियां हैं। दक्षिण भाग में हनुमान जी, गणेश जी का मूर्तियुक्त चबूतरा है। ये मंदिर खजुराहो के समकक्ष है। पूर्वाभिमुख, उत्तराभिमुख और दक्षिणाभिमुख इन तीनों मंडपों में प्रवेश द्वार हैं। इन मुखों से मंदिर में प्रवेश किया जा सकता है। भोरम देव मंदिर पूर्वाभिमुख है। इसकी लंबाई 18.13 मीटर, चौड़ाई 12.20 मीटर है। मुख द्वार पूर्व की ओर, दक्षिण की ओर भी एक द्वार है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर विभिन्न अवतार के अलंकरण युक्त हैं। शिव, हनुमान, कंकाली, चामुंडा, गणेश, सरस्वती, नटराज की
प्रतिमाएं हैं। इसमें भूरे रंग तथा काले रंग के पत्थरों का उपयोग किया गया है। मंदिर के ऊपर पुष्प और बाज बनाया गया है। अष्टभुजी गणेश की नृत्य शैली प्रतिमा, शिव की चतुर्भुजीय प्रतिमा, षष्ठभुजी हरिहर की प्रतिमा, शिव जी की अर्धनारीश्वर प्रतिमा सुंदर और मनोहारी है। नृत्य करती अप्सराएं दर्शकों का मन मोह लेती हैं। संगीत के 3 अंग भाव, गायन व वादन के माध्यम से इन चित्रों को उकेरा गया है। मंजीरा, मृदंग, ढोल, शहनाई, बांसुरी और वीणा बजाते हुए चित्रों को देखकर मन आत्मविभोर हो जाता है। भोरमदेव मंदिर के सामने तालाब, दाएं तरफ फूलों से भरा उद्यान, हरे भरे वृक्ष, बरबसी लोगों में हर्ष आनंद भर देते हैं। आस्था और श्रद्धा से सराबोर हर भक्त किसी न किसी चमत्कार को यहाँ पर महसूस करता है। भगवान पर आपका भरोसा ही आपको शक्ति प्रदान करता है और आप जीवन की चुनौतियों का सामना कर पाते हैं। देव दर्शन में आज बस इतना ही। आशा है कि आप स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे और आगे भी हम आपको प्रदेश के सुविख्यात मंदिरों के दर्शन कराते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।